तो हेलो दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल LWM। आज हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 से अच्छी सी हेडिंग का कहने का मतलब ये है कि 2025 में हेडिंग आएंगे लोग, इसको हल्के में ना लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर 3 नंबर पाना है इसको पढ़िए, पढ़ेंगे पा जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ, चलिए अब हम लोग को पढ़ना है कि कोई आवेश है, आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है, ठीक है। आवेश कहाँ रखा है, तो आवेश कहीं रखा है, आवेश एक बिंदु हम मान लिए O पर रखा है और उसके चारों ओर एक बिंदु P है। इसके चारों ओर कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे परीक्षण आवेश रख दिए हैं, और जो रखे हैं हम लोग किसी आवेश से r दूरी पर परीक्षण आवेश को रख दिए हैं, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आवेश कोई है प्लस आवेश, कोई आवेश प्लस आवेश है, और परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में मतलब प्लस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ही किसी परीक्षण आवेश को रखेंगे तो उस पर बल लगेगा, और बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। हाँ, अब इसमें हम लोग जानते हैं इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो कितना लग रहा है, बल कितना लग रहा है, इसके कारण यहाँ पे कितना तीव्रता उत्पन्न होगा, कितना इसके कारण यहाँ पे प्रभाव उत्पन्न होगा। इसके कारण चारों तो प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण चारों क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है क्योंकि यहाँ आवेश है, और आवेश के चारों अपना खुद का क्षेत्र होता है जिसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। हाँ, अब क्षेत्र किसी बिंदु पर कितना प्रभाव दिखा सकता है, कितना स्ट्रांग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। चलिए, माना एक आवेश प्लस क्यू है, ये कहाँ है, बिंदु O पर स्थित है, इससे r दूरी पे एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश, जहाँ परीक्षण आवेश रखा है इस बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, अब यह जो आवेश रखे हैं एक ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक K है, माध्यम का मतलब जल हो गया, कांच हो गया, ऐसे रखे हैं, ठीक है। किसी में मोम में हो गया, मोम में भी रखा जा सकता है, तो ये सब परावैद्युत पदार्थ होते हैं। चलिए, हाँ, अब इसके बाद हम लोग कूलाम का एक फार्मूला होता है, कूलाम का जो नियम है इसमें हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं। फार्मूला क्या होता है, F बराबर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे किसी माध्यम में रखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे K। और ध्यान से, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो यहाँ पे जो आवेश है और यहाँ पे जो आवेश है इनके मध्य लगने वाला बल, यहाँ पे है आवेश Q और यहाँ पे आवेश है Q0, और इन दोनों के मध्य बल हो गया। अच्छा, कूलाम ने क्या बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए और आवेशों का गुणनफल लिख लीजिए, और इनके बीच की जो दूरी थी ना उसी का स्क्वायर कर दीजिए, बल पता चल जाएगा, और तुरंत जो समीकरण एक मान लीजिए, ये कूलाम नहीं कहते, हम कर रहे हैं, मान लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग इतना कर दिए। अब इतना करने के बाद लिखेंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर से क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर से होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर से होता है F अपान में Q0। चलिए, अब यहाँ पे सब कर देना है। अब यहाँ पे F का मान क्या दिया है, तो समीकरण 1 से लिख लीजिए, समीकरण 1 से F का मान रख लीजिए। चलिए, F का मान क्या दिया है, F का मान दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ क्या लिखेंगे Q, और यहाँ पे Q0, और इनके बीच की दूरी कितना है, r स्क्वायर है, कितना है, r स्क्वायर, और यहाँ पे फिर Q0 अपने जगह पे लिख देंगे, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ क्या बचेगा Q, और नीचे क्या बचेगा, r स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, r स्क्वायर, नीचे कितना बचेगा, r स्क्वायर, और यह क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यही हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में, शुरू से एक बार देखिए अच्छे से, आइए यहाँ पे आइए, देखिए क्या है, वैद्युत बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है,
आवेश है तो चारों ओर अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश को लेकर जाएंगे और वहीं पे पता कर लेंगे कि इसकी कितना तीव्रता है। ठीक है, चलिए तीव्रता के बारे में पता कर रहे हैं। अब तीव्रता पता करने के लिए अब कोई प्लस आवेश है तो उसकी चारों तीव्रता पता करने के लिए कोई ऐसा आवेश लेकर जाएंगे जिसमें क्या हो, प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण हो। तो प्रतिकर्षण के लिए हमें परीक्षण आवेश लेना ज्यादा अच्छा लगता है, तो प्रतिकर्षण के लिए हम लोग क्या ले लें, परीक्षण आवेश। अरे प्रतिकर्षण होगा ही होगा, क्योंकि परीक्षण आवेश प्लस होता है, आया भी प्लस होता है, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसमें जो हम लोग ये चित्र बनाया ना उसके बारे में देख ले रहे हैं। माना एक आवेश प्लस क्यू बिंदुओं पर स्थित है, एक प्लस क्यू बिंदुओं पर स्थित है, इसमें इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां Q नॉट रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां Q नॉट रखा है। इस बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जो आवेश है एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। परावैद्युतांक का मतलब अभी बता दिए हैं। कूलॉम के नियम से हम लोग जानते हैं F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। Q1 Q2, Q1 का मान Q है और Q2 का मान Q नॉट है। अब बीच की दूरी कितना है, r स्क्वायर है। चलिए तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर से F पर में Q नॉट। अब F का सारा वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए और यहाँ पे Q नॉट का वैल्यू अपनी जगह पे, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, बाकी लोग को यहाँ पे उतार दीजिए और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हाँ और एक चीज हम लोग जानते हैं, जहाँ जहाँ निर्वात के लिए K बराबर कितना होता है, 1। निर्वात के लिए K बराबर कितना होता है, 1। और जब K बराबर 1 हो जाएगा तब यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, E बराबर फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q/r स्क्वायर। चलिए यही हम लोग का लास्ट फार्मूला था। अब लास्ट फार्मूला हम लोग को सिद्ध कर चुके। चलिए तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।